नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। आज हम बात करेंगे चीन के दोहरे चरित्र की। चीन के कथनी और करनी का पर्दाफाश हो गया है। दुनिया को महामारी वाला वायरस देकर लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला चीन अब भी सुधरने को तैयार नहीं। मेडिकल सप्लाई के नाम पर चीन दुनिया के साथ भद्दा मजाक कर रहा है। पहले कई देशों को नकली पीपीई किट भेजने के बाद अब चीन से आई रैपिड टेस्टिंग किट भी उसकी तरह भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई है। चीन ने भारत को जो रैपिड टेस्टिंग किट भेजी है उसमें भी गड़बड़ी सामने आई है। रैपिड टेस्टिंग किट से किए जा रहे कोरोना टेस्ट की सटीक रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव दिखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब चीन ने पहले ही भारत समेत दुनिया भर में ख़राब पीपीई किट भेजे तो फिर रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाने में उस पर आंख मूंद कर भरोसा क्यों किया गया। सवाल ये भी है, अगर इसे चीन से मंगवाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था तो टेस्टिंग से पहले रैपिड टेस्टिंग किट की जांच क्यों नहीं की गई। रैपिड टेस्टिंग किट में गड़बड़ी की शिकायत सबसे पहले राजस्थान ने की थी, जिसके बाद से ही आईसीएमआर ने एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी। ये रोक सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी लगाई गई है। अब राजस्थान के बाद यूपी ने भी इस किट पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चीन से मंगवाई गई कोरोना जांच की किट को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट को बिना गुणवत्ता के जांच किए प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा है। अब टेस्ट स्थगित करने वाली आईसीएमआर को इस बारे में पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी। वहीं आईसीएमआर फिलहाल इस मामले में छानबीन कर रहा है, क्योंकि कई राज्यों ने शिकायत की है कि इसके नतीजों में 6% से लेकर 71% तक उतार चढ़ाव दिख रहा है। आईसीएमआर ने कहा है कि ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हो सकता है किट को दोबारा बदलना पड़े। हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नज़र आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें। छत्तीसगढ़ में 4000 में से 200 किट्स की जांच में 1 पॉजिटिव मिला। आरटीपीसीआर जांच में वही नेगेटिव मिला। गुजरात को मिले किट्स में से 1000 किट्स की जांच में करीब 10% नतीजे ही मिले हैं, जबकि राजस्थान में 5 तो पश्चिम बंगाल में 2 या 3% परिणाम मिले हैं। इसलिए अब इसकी जांच दोबारा ज़रूरी है। उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव सैंपल्स थे उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सबसे पहले चीन हिंदुस्तान समेत कई देशों में इतने घटिया पीपीई किट भेज चुका है जिन्हें पहना ही नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें चीन के भेजे पीपीई किट पहनते ही फट जा रहे हैं। चीन के वांडो बायोटेक और लिवजोन डायग्नोस्टिक ने अब तक करीब 40 करोड़ की 8.5 लाख किट भारत को भेजी है। वांडो बायोटेक की 60% से ज़्यादा किट आई है। इस कंपनी ने 20 लाख किट्स यूके सरकार को मार्च में ही दी थी। वहां शुरुआती जांच में ही गड़बड़ी पकड़ने के बाद रोक लगा दी गई थी। चीन ने जिन देशों को किट सप्लाई किया उनमें इटली के अलावा यूरोप के कई देश, स्पेन, तुर्की, जॉर्जिया, चेक रिपब्लिक और नीदरलैंड शामिल है। इन सभी देशों ने मेडिकल सप्लाई के ख़राब क्वालिटी की वजह से उसे खारिज कर दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर मास्क और पीपीई किट थे। चीन ने मैक्सिको को भी नहीं बख्शा। 17 अप्रैल को चीन से आए ग्लव्स, मास्क, गाउन समेत मेडिकल सप्लाई को उन्होंने यह कहकर खारिज कर दिया कि ये बहुत घटिया क्वालिटी के हैं।
दरअसल चीन किसी का सगा नहीं, मास्क के नाम पर भी चीन शर्मनाक हरकत कर चुका है। बीते दिनों उसने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान तक को अंडरगारमेंट से बने मास्क भेजकर इमरान को चूना लगाया था। अब भारत के साथ भी उसने ऐसा ही भद्दा मजाक किया है।